पाकिस्तानी आर्मी और आर्मी चीफ्स इतने कंट्रोवर्शियल क्यों होते हैं, इतने मुतनाज़े क्यों हो जाते हैं, उनके खिलाफ आलमी सतह के ऊपर इतनी बातें क्यों होती हैं। जैसे पाकिस्तान का आदिल राजा है ना, वैसे ही इंडिया वालों के पास एक मेजर गौरव आर्या भी है। गौरव आर्या साहब ने एक नया शोशा छोड़ा है। हुजूर क्या फरमाते हैं, जरा उसकी एक झलक आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं, जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ। ये अपने 5 आर्मी चीफ्स का नाम ले रहे हैं, उनकी लोकेशन बता रहे हैं और पाकिस्तानियों को चैलेंज कर रहे हैं कि आप भी अपने 5 आर्मी चीफ्स का नाम लेकर उनकी लोकेशन बताइए। तो गौरव आर्या साहब को हम अपने 5 आर्मी चीफ्स की लोकेशन जरूर बताएंगे कि कौन कहां है, ताकि आपको नींद जो है वो सुकून से आ सके, आप चैन की नींद सो सकें, घोड़े बेच के सोएं, डीप स्लीप ले, इतना मत सोचा करें पाकिस्तान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। फ्रांस में जनरल बाजवा को गालियां निकालने वाले शख्स को पाकिस्तानी एम्बेसी ने ट्रेस कर लिया है। आपको याद होगा कि जनरल बाजवा अपनी अहलिया के हमरा सीढ़ियों पर मौजूद थे, यानी एक कैजुअल या इनफॉर्मल वे पे बैठे हुए थे फ्रांस में, और फिर वहां पे एक अफगानिस्तानी मुबैना तौर पर अफगान शहरी आता है और अपनी लैंग्वेज के अंदर बाजवा साहब को बहुत कुछ कह जाता है, गालियां भी देता है, बिलो द बेल्ट बातें करता है, जिसको हमने अपने एक व्लॉग के अंदर कंडेम भी किया था। अब पाकिस्तानी एम्बेसी ने उस शख्स को ट्रेस कर लिया है। उसका नाम शाहिद बताया जा रहा है और वाकई अफगान नेशनल है। वो अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से बताया जा रहा है। और फिर फ्रांस के जिस शहर में ये वाक़या हुआ था वो है तलूस, और तलूस में बाजवा साहब अपने साहबजादे, अपनी साहबजादी, अपनी अहलिया के हमरा जो सैरो सियाहत या सैरो तफरी के लिए गए हुए थे, उनको जिस तरह से वहाँ पर हरास किया गया वो सारी दुनिया ने देखा, एक खबर भी बनी। अब जो पाकिस्तानी एम्बेसी ने इस शख्स को ट्रेस किया है, तो इस शख्स का नाम शाहिद है और बताया ये जा रहा है कि 1-2 रोज़ के अंदर इसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और सिर्फ गिरफ्तारी तक बात रुकेगी नहीं, बल्कि इसको 12,000 यूरोज़ का जुर्माना भी होगा और फिर इसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। यानी इसको पाकिस्तानी एम्बेसी ने फॉलोअप किया है। जिस तरह से जनरल बाजवा के केस में फॉलोअप हुआ है, उसी तरह से मेरा ख्याल है कि आम शहरी के साथ अगर कोई ऐसा मामला होता है तो पाकिस्तानी एम्बेसी को इतनी ही फुर्ती दिखानी चाहिए और इतना ही एक्टिवली उसको भी दबोच लेना चाहिए। वैसे तो आपको याद होगा मिडल ईस्ट में जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आई थी, तो वहाँ पर अफगान शहरियों ने जो कुछ किया था और जिस तरह की धींगा मुश्ती की थी, उधम मचाया था, और फिर पाकिस्तानी शायकीन को ज़दोकोब भी किया था। वहाँ स्टेडियम के अंदर कुर्सियाँ भी तोड़ी थी, आग भी लगाई थी। तो उसके बाद भी कई अफगान शहरी ऐसे हैं जिनको डिपोर्ट किया गया था, क्योंकि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं। जाहिर है फ्रांस में भी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इन कंपैरिजन में पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ तो खैर पाकिस्तान में तो कोई आर्मी चीफ या एक्स आर्मी चीफ भी हो, उसको कोई टेढ़ी आंख से, तिरछी आंख से देखने की जरूरत भी नहीं करेगा। ये तो जो कुछ हुआ फ्रांस में ही हो गया और वहीं हो सकता है पाकिस्तान में होता। तो आपको पता है कि वहाँ पर काली, नीली, पीली हर तरह की वीगो आती है और उसके बाद इस शख्स की कितनी फेंटी लगती है और फेंटी के बाद इसको गायब कर दिया जाता है और उसके लोग फिर कई दिनों तक तस्वीर लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद होते कि ये साढ़ा है, इसको जो है बरामद किया जाए। और फिर उसके बाद बरामद होता ना होता आपको पता ही है कि वहाँ होता क्या। लेकिन आप यहाँ देख लेना, खदीजा शाह का एक केस है 9 मई के मामले के अंदर, और फिर वो आसिफ नवाज जंजुआ साहब जो एक्स आर्मी चीफ है उनकी नवासी हैं। अब उनकी नवासी हैं वो, क्योंकि एक्स आर्मी चीफ की हैं, इसलिए उनके पीछे आने वाले बहुत से आवाज़ उठाने वाले, आवाज़ बुलंद करने वाले बहुत से हैं। खैर, कतई नज़र इस तमाम तर बात से, पाकिस्तानी आर्मी और आर्मी चीफ्स इतने कंट्रोवर्शियल क्यों होते हैं, इतने मुतनाज़े क्यों हो जाते हैं, उनके खिलाफ आलमी सतह के ऊपर इतनी बातें क्यों होती हैं। अभी इंडिया में बैठ के हर्जा सराई करने वाला, जैसे पाकिस्तान का आदिल राजा है ना, वैसे ही इंडिया वालों के पास एक मेजर गौरव आर्या भी है। और मेजर गौरव आर्या का काम सिर्फ वीडियोस बनाना है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है और व्यूज़ लेना है। गौरव आर्या साहब ने एक नया शोशा छोड़ा है। हुजूर क्या फरमाते हैं, जरा उसकी एक झलक आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं, जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ। ये अपने 5 आर्मी चीफ्स का नाम ले रहे हैं, उनकी लोकेशन बता रहे हैं और पाकिस्तानियों को चैलेंज कर रहे हैं कि आप भी अपने 5 आर्मी चीफ्स का नाम लेकर उनकी लोकेशन बताइए। तो गौरव आर्या साहब को हम अपने 5 आर्मी चीफ्स की लोकेशन जरूर बताएंगे कि कौन कहाँ है। लेकिन उससे पहले मैं जरा चाहता हूँ कि कंपैरिजन आपके सामने रखें कि गौरव आर्या क्या कंपेयर कर रहा है। मतलब वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कोई कंपैरिजन होता है या ये किस तरह का तकाबली जायजा प्रोड्यूस करके क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो गौरव आर्या साहब, आपके पास एक ही रिसोर्स है और वो ये है कि आप जितने चाहें जब चाहें वो बंदे प्रोड्यूस कर लेते हैं, बना लेते हैं। हम कहते हैं ना कि दहशत गर्दी के अंदर बंदे मर जाएं आपके, या वहाँ पे जाके पाकिस्तानी
जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो आपके 40-40 लोग मार जाए, आपका क्या है, आपने अगले साल फिर बना लेने हैं, क्योंकि आपकी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इतनी तेज़ी से तो चीन भी नहीं बढ़ा रहा है। चीन ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया, आपके यहाँ गुर्बत इतनी ज़्यादा है, 1 अरब 40 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है आपकी आबादी, खुदा की पनाह है। यानी आपके यहाँ एक ही काम अच्छा है, वसाइल जो प्रोड्यूस करते हैं आप, और वो है बंदे। हमारे यहाँ जो आबादी है वो 25 करोड़ है, अभी हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा आबादी है हमारी 25 करोड़, आपकी तो 1 अरब 40 करोड़ है। कहाँ हम और कहाँ आप आबादी के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्लोबल फायर इंडेक्स है ना, उसमें जब आर्मीज़ का कंपैरिजन किया जाता है तो 126 ममालिक में से अगर हम अपनी स्टैंडिंग देखें और आपकी स्टैंडिंग देखें, और फिर ये स्टैंडिंग किस क्राइटेरिया पे होती है मैं ये भी बताऊंगा आपको, तो आपकी जो आर्मी है वो चौथे नंबर पे आती है ग्लोबल फायर इंडेक्स में। जो ग्लोबली एक इंडेक्स 126 ममालिक का बनाया जाता है, किस क्राइटेरिया पर जरा मैं आगे चल के बताता हूँ। और पाकिस्तानी आर्मी वी स्टैंड एट नंबर 13। 13वें नंबर पे हम हैं, चौथे नंबर पे आप हैं। क्यों हैं सुन लीजिए। जो नंबर ऑफ पीपल यानी रिसोर्सेज है आपकी आर्मी में, पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो आर्मी है वो 34 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, 34 लाख, और ये दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल। और जो हमारी आर्मी है वो 10th हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ पीपल, वो 11 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। कहाँ 11 लाख, कहाँ 34 लाख, मतलब इसको 10 और 40 का ही कंपैरिजन आप समझ लें। 4 गुना बड़ी आर्मी है आपके पास, 4 गुना ज़्यादा लोग हैं, होने भी चाहिए। डर ही इतना ज़्यादा है, प्रॉब्लम रहती, कभी लद्दाख के ऊपर मुठभेड़ होती है, ऐसे थपड़ो थपड़ी हो जाते हैं आपके लोग, और कभी कश्मीर के फ्रंट के ऊपर, यहाँ पे आपको कारगिल में जो कुछ हुआ याद ही है ना। उसके बाद डिफेंस बजट के तनाजुर में अगर देखा जाए तो आपका जो डिफेंस बजट है ना हुजूर, वो $40 बिलियन का है, $40 बिलियन। और पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है ना वो $7 बिलियन है। कहाँ $40 बिलियन, कहाँ $7 बिलियन। तो आपका जो डिफेंस बजट के टर्म्स में यू स्टैंड एट नंबर 8, और हम अपने डिफेंस बजट के टर्म्स में वी स्टैंड एट नंबर 32। हम 32वें नंबर पे हैं और 8वें नंबर पे हैं। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स में जो रैंकिंग है, मतलब नंबर ऑफ वेपन्स में, वो 90 to 110 है आपकी, और हमारी है 120 to 150। इसके अंदर आपने कटेल किया है, यानी वो जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है जिस पे न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, 90 to 110 के दरमियान आप फॉल करते हैं। मिसाइल्स की बात करते हैं तो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात करें तो आपके पास अग्नि 5 है। अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर्स है। हमारे पास शाहीन 2 है 1200 किलोमीटर की रेंज में। फिर उसके बाद शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की बात करें तो आपका जो ब्राह्मोस है वो 290 किलोमीटर्स की रेंज में फॉल करता है, और जो हमारा गजनवी है वो 290 किलोमीटर्स की रेंज में फॉल करता है, और फिर उसके बाद हतफ जो है वो 100 किलोमीटर्स में है। अगर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो आपके पास जो एयरक्राफ्ट्स है ना वो 2086 एयरक्राफ्ट्स हैं, और पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो नंबर्स में 923 हैं। यानी इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स भी आप बहुत बड़ा फ्लीट आप लेके चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे एम आलम जैसे लोग हैं वो आपको तहस नहस कर देते हैं। हमारे जो रिसेंटली आपने देखा ही कि बालाकोट में जो कुछ किया, उसके बाद हमारे लोगों ने घुस के मारा और फिर आपको फैंटास्टिक टी भी पिलाई। तो जो अगला नंबर है वो आपका सबमरीन्स का है। सबमरीन्स का नंबर आपकी 14 है और हमारी 5 सबमरीन्स है। इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स आप बहुत बड़े हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जिगरा, इन टर्म्स ऑफ दिल गुर्दा, इन टर्म्स ऑफ ये कहना कि आपने तो कर दिया है, हम कब और क्या करेंगे ये आपको सरप्राइज़ देंगे। ये वक्त और लोकेशन हम तय करेंगे। आपको याद होगा ना आसिफ गफूर साहब के वो यादगार अल्फाज कि भी आपने तो जो करना था कर लिया, लेकिन हम जो करेंगे उसका वक्त और लोकेशन हम बताएंगे। तो तख्ता तख्त में से एक चुना करते हैं हम, जब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ेद चीर दिया करते हैं, और हमको उस वक्त से मिलता है शहादत का सबक, माओ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। तो ये तो है कंपैरिजन, ठीक है। अब ज़रा बढ़ते हैं ना आपकी उस टीस पे जो आपको उठ रही है उसकी तरफ आते हैं कि आर्मी चीफ्स के लोकेशन, तो लोकेशन बता देते हैं ताकि आपको नींद जो है वो सुकून से आ सके, आप चैन की नींद सो सकें, घोड़े बेच के सोएं, डीप स्लीप ले, इतना मत सोचा करें पाकिस्तान के बारे में। तो पहली चीज़ ये है कि हमारे जो रिसेंटली जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे रिटायर्ड हुए, वो जनरल बाजवा हैं, जनरल बाजवा जिनका जिक्र हमने इब्तिदा में किया है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और इंडिया की है उसमें खासा फ़र्क है। ख़ित्ते के लिहाज से हम ज़ाहिर है आपस में कंटेस्ट करते हैं, कंपैटिटर ज़रूर हैं, और एक राइवलरी की एक बैकग्राउंड रही है। पाकिस्तान के अंदर जो हुआ जो इंडिया में नहीं हो सका, बदकिस्मती पाकिस्तान की ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक आइडियल्स रहे हैं लेकिन ऑटोक्रेटिक रियलिटीज़ को फेस करना पड़ा है। हमने चाहा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी फले फूले पनपे, लेकिन क्या हुआ कि फिर एक ताले आज़मा आ गया
और फिर मार्शल लॉ लग गया, फिर 10 साल मार्शल लॉ, फिर 10 साल जमहूरियत, फिर 10 साल जमहूरियत के बाद 10 साल मार्शल लॉ, फिर 10 साल जमहूरियत, फिर 10 साल मार्शल लॉ। और 90s में तो 58 2B के सहारे हमने हुकूमतों को आते जाते देखा। फिर मुशर्रफ साहब आ गए और फिर उन्होंने 99 से लेकर 2008 तक जो कुछ 8 तक हुआ वो हमने देखा। उसके बाद सिविलियन मार्शल लॉ की एक इस्तिलाह आ गई और फिर सिविलियन मार्शल लॉ भी हमने देखा। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि हमारी फ़ौज का अमल दखल हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा है। फ़ौज का अमल दखल सियासत में इतना ज़्यादा है कि वहाँ आपका जो आर्मी चीफ़ है वो ताबे होता है सिविलियन गवर्नमेंट के, माफ़ कीजिएगा, और ब्यूरोक्रेसी के। हमारी ब्यूरोक्रेसी और सिविलियन गवर्नमेंट आर्मी चीफ को रिपोर्टिंग होती है। कहने को तो प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम होता है, ऊपर होता है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है, लेकिन हकीकतन जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है बहुत ऊपर होता है। तो ये फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मैं इसलिए ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एडमिटेड है कि हमारे यहाँ ये है, ये हकीकत है। आपके यहाँ नहीं है, आपके अभी तक कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। हमारे यहाँ मार्शल लॉज की मैंने आपको एक तवील फहरिस्त गिनवा दी है और पै दर पै लगते रहे हैं। अब अगर आपने इस तरह से बात करनी है इन अ लॉजिकल डोमेन तो की जा सकती है, लेकिन अगर आपने एक इलॉजिकल और एक अजीब सी लोकेशंस वाला मामला लेके आना है तो उस तरह से भी की जा सकती है। उसमें फिर मैं ये कहूँगा कि हमारे चीफ्स की डिमांड भी तो बहुत ज़्यादा है ना। राहील शरीफ साहब अगर सऊदी अरब गए थे तो वहाँ पर इस्लामी इत्तेहाद बना था फोर्सेस का, और उन्होंने ये कहा था कि भाई जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदा है हमारे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, हमें उसी को उसका कमांडर बनाना चाहिए। और फिर राहील शरीफ गए थे, और वो कोई अपने तौर पे नहीं गए थे बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के NOC के ऊपर गए थे, उनकी इजाज़त से गए थे। जल बाजवा की जो लोकेशन है वो लाहौर के रिहायशी हैं, आजकल वेकेशंस के लिए ज़रा यूरोप गए हुए हैं। उससे पहले राहील शरीफ साहब को मैंने आपको बता दिया कि सऊदी अरब गए थे, लेकिन उनकी लोकेशन भी लाहौर की, वो जब हमारे आर्मी चीफ की जो अब जिस वक्त काइंड ऑफ ओथ टेकिंग, या वो जिसको कहते हैं कि वो एक छड़ी का तबादला होता है, तो उसमें उस तकरीब में भी राहील शरीफ साहब मौजूद थे। उससे पहले अशफाक परवेज़ कयानी साहब का अगर जिक्र कर लें तो कयानी साहब ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो रावलपिंडी में इस वक्त सुकूनत पजीर है। उससे पहले अगर जनरल मुशर्रफ की बात की जाए तो आपको पता है कि मुशर्रफ साहब का पॉलिटिकल रोल क्या रहा, आर्टिकल 6 की बातें होती रहीं, फिर नासाज़ी तबाह के बाइस उनको दुबई में इलाज के लिए जाना पड़ा। जनरल जहांगीर करामत की अगर बात की जाए, ठीक है अमेरिका के साथ एक मामला रहा है, लेकिन अभी वो लाहौर में सुकूनत पजीर है। तो ये कंपैरिजन है। अगर इसमें आपने कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी चलानी है या इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है आपकी ज़ात को, तो ज़रूर चलाइए। मैंने आपको 5 लोगों की लोकेशन बता दी है। जनरल बाजवा लाहौर में के रिहायशी हैं, लाहौर में होते हैं, डिफेंस में, मिलना हो तो ज़रूर आइएगा, लेकिन वो फैमिली के साथ वेकेशंस में इस वक्त यूरोप गए हैं। मैंने आपको बताया कि जो राहील शरीफ साहब है वो लाहौर के अंदर रिहाइश पजीर है, जो अशफाक परवेज़ कयानी साहब है वो रावलपिंडी में सुकूनत पजीर है। मुशर्रफ साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, अगर उनसे मुलाकात करनी हो तो वहाँ भी आप के लिए कोई ऐसा कोई मसला नहीं, आप जा सकते हैं उनसे। जनरल मुशर्रफ से अगर मुलाकात करनी है तो आप जाएँ। अल्लाह मियाँ क्या, जो 5वां बंदा है जनरल जहांगीर करामत जो है, वैसे क़यामत ही होती है हमारे यहाँ, वो भी लाहौर के अंदर सुकूनत पजीर है, रिहाइश पजीर है। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।